दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के झूठ का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने ह्यूमिलिएटेड है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई प्लेन नहीं, क्या F-16, क्या JF-17, क्या J-10, क्या C-130 ट्रांसपोर्ट क्लास का एयरक्राफ्ट या फिर क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस के एवॉक्स एयरक्राफ्ट, हर एक प्लेन, हर एक प्लेटफॉर्म को भारत ने गिराया है। और इसके साथ जो स्कोर कार्ड है दोस्तों, अगर हम केवल और केवल रनवे की बात अलग है, एयरपोर्ट डैमेज की बात अलग है, वो सारी चीज़ें अलग है। हम केवल एरियल प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, तो स्कोर कार्ड दोस्तों 13-0 हो चुका है। अब पाकिस्तान की आवाम, जिनको ये चूरण पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स चटा रही थी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, एक-एक चीज़ को दोस्तों एक्सपोज़ कर दिया है। आज इंडियन एयरफ़ोर्स ने स्वयं ये डिस्क्लोज़र किया है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान F-16, JF-17 इन सभी को मार गिराया। पाकिस्तान के आवाम को जो मनोहर कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, जी हाँ, आईएएफ चीफ ने ही कहा है कि ये जो सुना रहे हैं अपने लोगों को कि हमारा ऐसा स्कोर कार्ड और ये सारी बातें जो वो कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है, मनोहर कहानियां हैं। और क्योंकि ये जो कहानी है और जो सच्चाई है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सच्चाई जो ये है, यही कारण है जब उसके धड़ाधड़ करके प्लेन गिरने शुरू हो गए, उसके रनवेज इनऑपरेबल हो गए, जब वो पूर्ण रूप से घुटने टेक चुका था, उसके बाद ही वो भारत के पास आया था सीज फायर के लिए भीख मांगने। आपको याद होगा डे वन से बात बड़ी क्लियर रही है। डीजीएमओ लेवल पे सीज फायर की बात हुई थी। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत को कांटेक्ट किया कि अब हमें सीज फायर चाहिए और अब हम भारत के बराज को नहीं झेल पाएंगे। उसके बाद ही ये सीज फायर हुआ था। तो वही बात सब कुछ बता रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स के आईएफ चीफ ने इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे पहले तो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, इसके कुछ अंश हैं जो इन्होंने लंबा इंटरव्यू दिया है आईएफ डे के उपलक्ष्य पर। तो उसमें कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप स्वयं इसे सुनिए। Number of their airfields, and we struck a large number of the installations. And what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that the destruction that has taken place on ground by our. तो दोस्तों एपी सिंह साहब ने जो कहा है ये बहुत सारे देश के लिए एक झटका है। आपको याद होगा किस प्रकार से अमेरिकन मीडिया, चीनी मीडिया, सब ने जो झूठ फैलाया, सबके लिए आई ओपनर है। क्या हुई है बात, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बहुत सारे हमारे वीडियोस आ चुके हैं हमारे नए चैनल मंजिल पर। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का चौथा वीडियो भी आ चुका है आपके लिए, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, जाके देखिए। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया जा रहा है मैप्स के सहायता से। सब कुछ पिक्टोरियल है, बिल्कुल बेसिक से हम समझा रहे हैं, तो जरूर जाइए, जाके जुड़ जाइए। क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो हुआ यूं कि आज 93rd इंडियन एयरफोर्स डे है और उसी के उपलक्ष्य पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, इन्होंने जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है, इन्होंने अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ रिमार्क्स रखे, जिसमें उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तानी नैरेटिव है ना, ये जो अपने आवाम को चूरन चटा रहे हैं, ये मनोहर कहानियां हैं। बोला एक एविडेंस दिया इन्होंने, बस ऐसे ही जो मन आता है वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। इनके जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के, वो तो नंबर ही बदलते रहते हैं, कभी 4 से शुरू की, अभी 7 में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है 1 साल होने दीजिए, ये कह देंगे कि भारत के तो उन्होंने, है ना, 500 रफाल गिरा दिए, कुछ इस प्रकार की ओर वो आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान को ही सीज फायर चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी हुई थी जबरदस्त पिटाई। फिर यहाँ पे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, इंडियन एयरफोर्स का भी तो कुछ नुकसान हुआ, वो नुकसान कब बताया जाएगा? भारत क्यों नहीं बता रहा? डेमोक्रेसी है, क्यों नहीं हम बताते? तो इन्होंने उन सभी लोगों को बड़ा पॉइंटेड जवाब दिया जो कि बिल्कुल सही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कहने वाला उसमें। आप अगर देखें कितना डैमेज हुआ, कैसे हुआ, ये दुश्मन को खुद फाइंड आउट करना चाहिए। मैं बताऊंगा तो मैं उसका काम आसान कर रहा हूं, मैं क्यों बताऊं? ग्लोबली कहीं भी आप देखें तो जो भी लॉसेस होता है कॉम्बैट में, सामने से पब्लिक नहीं किया जाता, ये नॉर्म है। क्या यूएसए हो, क्या इजराइल हो, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं करती। तो ये चूरण हमें जो चटा रहे हैं, कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए काम आसान करने वाली बात हो। अब क्या वो उनके इशारों पे करते हैं, मैं वो नहीं कहूंगा, बाकी आप तो समझदार हैं। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा इन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि देखिए दुनिया ने देखा, जब हमने अपने गोल को अचीव किया, पाकिस्तान खुद आया
सीज फायर डिमांड करने। अब दोस्तों ये सैटेलाइट इमेजरीज तो न जाने आप कभी से देख रहे हैं, भोलारी में क्या हुआ, नूर खान में क्या हुआ, सुकूर में क्या हुआ, जैकोबाबाद में क्या हुआ, रहीम यार खान का रनवे को क्या हुआ, सरगोदा में क्या हुआ, वैसे ही देखिए मुरीद एयरबेस में क्या हुआ। और आपने जैसा देखा है, नूर खान से लेके हर जगह जो लॉसेस के तस्वीरें आई, जो सैटेलाइट इमेजरीज आया, सब कुछ बता रहा है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया ने भी देखा, ये जो सैटेलाइट इमेजरी है, ये दुनिया भी देखी। डिप्लोमेटिक चैनल से हमने क्या किया, दुनिया ने देखा। ये बताता है कि देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस था। इसके सिवा जब वो सीज फायर का डिमांड किया कि पाकिस्तान ने कहा कि हमें सीज फायर करना है, ये एक एडमिशन है कि हम कमजोर हैं। और ये अगर आप देखें तो जो नैरेटिव वो बाद में चला रहा है कि हमने मारा, ये किया, वो किया, उस वक्त वो घुटने टेक चुका था, तभी तो सीज फायर करने आया था। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान ने ह्यूज लॉसेस सफर किए। अगर आप देखें तो जो भारत के लॉसेस है उन पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई रेकेज फोटो नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं है, लेकिन भारत से डिमांड होती है ये बताओ, वो बताओ। पाकिस्तान ने क्या हुआ है लॉस में, जरा देखिए। इन इमेजेस के सिवा क्या हुआ है, जरा जानिए। सबसे पहले दोस्तों एरियल विक्ट्रीज की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा एक सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मोस्ट लाइकली सम सॉर्ट ऑफ एवॉक्स था, जो कि 300 किलोमीटर दूर जाके मार गिराया हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल ने। मोस्ट लाइकली दोस्तों S-400 होगा। तो इन्होंने खुद कहा ये जो 300 किलोमीटर दूर मार गिराया है, ये एक हिस्टोरिक स्ट्राइक है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किल, ये हिस्टोरिक है। 300 किलोमीटर दूर ये हमने अचीव किया। इसके सिवा 5 हाई टेक एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट, मोस्ट लाइकली F-16, JF-17 या फिर J-10C उस क्लास के हैं जिन्होंने हमने एरियल ऑपरेशंस में मार गिराया हवा में। इसके सिवा ग्राउंड टारगेट्स जो न्यूट्रलाइज हुए, आपने वो सारी तस्वीरें देखी, एयरफील्ड की देखी, इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की देखी, सैटेलाइट इमेजरीज देखी। 4 लोकेशन में रडार साइट्स उसके उड़ाए गए, 2 कमांड कंट्रोल सेंटर उड़ाए गए, 3 हैंगर उड़ाए गए, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है उड़ाया गया था। कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पे नूर खान में उड़ा है, मोस्ट लाइकली उसकी बात हो रही है। इसके सिवा एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म AW, बेसिकली एवॉक्स की बात हो रही है, वो उड़ाया। 4 से 5 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर आप देखें तो वो मार गिराए। मोस्ट लाइकली F-16 को यहाँ पे उसी का ये हैंगर था कुछ भोलारी में, तो वहां पे इसको मार के गिराया गया है, इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। इसके सिवा एक सरफेस टू एयर मिसाइल साइट था पाकिस्तान का, वो भी हमने मार गिराया है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो टोटल कितने प्लेन्स पाकिस्तान के गिरे, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एवॉक्स यहाँ पे गिरा, 5 दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में गिरे, तो 6 तो हवा में गिरे। जमीन में कितने उड़े, जमीन में अगर आप देखें तो एक C-130 ट्रांसपोर्ट उड़ा, एक एवॉक्स उड़ा, 2 और 5 फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा। इन टोटल 5, 6, 7 और यहाँ पे 6, यानी कि 13 पाकिस्तानी लॉसेस हुए हैं इन टोटल, जो कि यहाँ पे आप केवल और केवल उनके एरियल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जिसमें बड़े-बड़े एवॉक्स भी उड़े, C-130 भी उड़े और फाइटर जेट्स उड़े, वो तो अलग ही है। लेकिन पाकिस्तान क्या अब सुना रहा है? मनोहर कहानियां। यही एयरफोर्स चीफ ने कहा कि आपने क्या एक भी तस्वीर देखी? क्या आपने एक भी हमारे एयरबेस का कोई सैटेलाइट इमेजरी देखा जहां पे कोई हैंगर उड़ गया हमारा, या हमारे रनवे में गड्ढा हो गया? कहीं कुछ देखा? हमने इतनी तस्वीरें दिखा दी, वो एक तस्वीर नहीं दिखा पाया। तो उनका जो नैरेटिव है ना, बिना प्रूफ के कुछ भी बोल रहे हैं, यानी कि मनोहर कहानियां हैं। उन्होंने कहा एयरफोर्स चीफ ने, उनको खुश होने दो ना, उनको अपने लोगों को कुछ दिखाना है, अपना रेपुटेशन बचाना है। आर्मी रूल ऐसे ही थोड़ी चलेगा, यही रेपुटेशन है, जब तभी वो चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने आर्मी रूल की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि दे हैव अ रेपुटेशन टू सेव। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या चला रहे हैं। बाकी हम अपने लॉसेस की जो मांग उठती है उस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखिए आज भी मैं कुछ नहीं कहने वाला, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना डैमेज हुआ। उनको लगता है कि हम 15 जेट लूज कर गए, लगने दो ना। हमारे आज अगली बार जब वो लड़ने आएंगे तो यही सोच के आएंगे कि हमारे पास 15 वो जेट कम है, बेहतर है, आने दो यही सोच के, तब उनको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि जब अपने लॉसेस को जबरदस्ती सामने से रखवाया जाता है, बताओ बताओ बताओ, तो ये आज के मिलिट्री डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। अभी रिसेंटली इजराइल ईरान स्ट्राइक हुआ, किसी ने पूछा इजराइल से बताओ क्यों नहीं बता रहे हो कितना ऑपरेशनल लॉसेस हुआ, सबके सामने रखो। एक बार बोल दिया बात खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं, उनको प्रूफ चाहिए, सब के सब खड़ा करके दिखाओ, एक रनवे में एक लाइन से सब लगा होना चाहिए। ये क्यों, ये मांग क्यों? बोल दिया बात खत्म। तो ये मांग जो हो रही है, ये अगर आप देखें तो डेमोक्रेसीज में भी नहीं होती। क्या अमेरिका, क्या इजराइल, कहीं भी ऐसा नहीं होता। कारण बड़ा सरल है, आप जब भी ऐसा मांग करते हैं तो आप दुश्मन के काम को आसान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ बहुत उसी तरफ इन्होंने भी इशारा किया। तो अगली बार जो लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ दो, खड़ा करके दिखाओ, तो उसके लिए भी काफ़ी बातें यहाँ पे एयरफोर्स चीफ साहब ने कही हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा
3 डे फ्री ट्रायल हमारा चल रहा है, तीसरा दिन दोस्तों है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएँ। आज अगर आप अनलॉक कर लेंगे तो 3 दिन के लिए आपको यूपीएससी कंप्लीटली फ्री मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए हम यूपीएससी कोर्सेज़ भी लेकर के आए, ₹24,999 में है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़ विथ इवैल्यूएशन मिलता है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे बैचेज़ हैं हिंदी, इंग्लिश में जो चल रहे हैं, तो जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, इसका फ़ायदा उठाएँ, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।